नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तराखंड एल्टीग्रेड एसएसटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 9 है मित्रों, टेस्ट सीरीज संख्या 9। ठीक है, इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। उत्तराखंड एल्टीग्रेड एसएसटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और बिल्कुल देखिएगा। यूपीपीएससी एल्टीग्रेड एसएसटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहां पर आप लोग देख लीजिएगा टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज संख्या 9 है मित्रों, 9। देखिए, जो भी लोग यूपीपीएससी एलटी ग्रेड एसएसटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस 1499 रुपया रखी गई है। हालांकि इसमें 50% डिस्काउंट है, कुल मिलाकर यह फीस आपकी 799 हो जाएगी। और 799 में मैं उत्तराखंड एलटी ग्रेड एसएसटी हिस्ट्री का कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। मैं आप लोग को आश्वस्त करना चाहूंगा कि 3000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज मिलेगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, साथ ही साथ कंप्यूटराइज नोट्स, पीपीटी नोट्स और हैंड रिटेन नोट्स भी आप लोग को मिलेंगे। तो आपकी तैयारी बहुत ही बेजोड़ और अच्छे तरीके से होने वाली है। तो जो भी लोग सीरियस हैं, गंभीर हैं, वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है। आइए शुरुआत करते हैं। यह टेस्ट सीरीज संख्या 9 है मित्रों, और सिलेबस वाइज सारा का सारा मटेरियल आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है। यूपीपीएससी एल्टीग्रेड एसएसटी हिस्ट्री का जो आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, उसमें प्रागैतिहासिक काल था और प्रागैतिहासिक काल हमने कंप्लीट करा दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता चल रही है। सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 121 प्रश्न मैं आप लोग को एमसीक्यू कराया हूं, और साथ ही साथ 80 क्वेश्चन एमसीक्यू अलग से कराया हूं जो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ है। मैं आप लोग को पूरी तरह से आश्वस्त कराना चाहूंगा कि सिलेबस में जितना टॉपिक दिया है उसकी तैयारी 100% बेहतरीन ढंग से मैं कराऊंगा। ठीक है, तो जो भी लोग गंभीर हैं वो लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और ऊपर भी शो हो रहा है। आइए टेस्ट सीरीज संख्या 9 देखते हैं। टेस्ट सीरीज संख्या 9। टेस्ट सीरीज संख्या 941। हाँ, यहाँ तक हम लोगों ने 40 क्वेश्चन तक देख लिया था। 41 देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल कहाँ है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है लोथल, वो असल में है कहाँ? तो यह गुजरात में है, पंजाब में है, या राजस्थान में है, या सिंध में है? मैं आपको बता दूं, लोथल जो है ना, एक बंदरगाह नगर था जो आपका कहाँ है लोथल, यह आपका गुजरात में है। गुजरात में है, तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 42 देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? पत्तन नगर मतलब बंदरगाह नगर, जहां पर बंदरगाह था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर था लोथल, यह आपका कहाँ है? गुजरात में, सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में है, और यह अहमदाबाद में है। गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी की भोगवा नदी के तट पर यह आपका लोथल नगर है। ठीक है, भोगवा किसकी सहायक नदी है? भोगवा साबरमती नदी की सहायक नदी है भोगवा। प्रश्न 43 निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का बंदरगाह है लोथल। लोथल नगर जो है आपका हड़प्पा का बंदरगाह नगर है। प्रश्न 44 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल का टेराकोटा मतलब हल्की मिट्टी का खिलौना। हल का टेराकोटा मतलब होता है जो मिट्टी का जो भी चीजें बनती है, वस्तुएं बनती है, उसे टेराकोटा कहते हैं। तो हल का टेराकोटा कहाँ से मिला है? तो यह मिला है बनावली से। बनावली जो है हरियाणा में है, और यह सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो घर नदी के किनारे है। तो बी जो है ऑप्शन सही है आपका। देखिए, बनावली कहाँ है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में बनावली से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। ठीक है। प्रश्न संख्या 45 निम्नलिखित में से कौन सा घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? देखिए, कालीबंगा जो है बिल्कुल घाटी की सभ्यता से स्थल है। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। रोपड़ भी है, लोथल भी है। कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं है? तो वह है पाटलिपुत्र। ठीक है, सी। देखिए, कालीबंगा, रोपड़ और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, जबकि पाटलिपुत्र महाजनपद काली में प्रमुख स्थान है। प्रश्न संख्या 46 देखिएगा। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? भारत में हड़प्पा का जो सबसे बृहद स्थल है वह है आपका राखीगढ़ी। ठीक है, विकल्प ए जो है आपका सही है। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवेरी वाला तथा राखीगढ़ी धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न संख्या 47 देखिएगा। भारत का सबसे बड़ा
हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है वह है आपका राखी गढ़ी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न संख्या 48 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो थी, कौन सी थी? सिंधु नदी, चेनाब, झेलम और गंगा। तो सिंधु सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वह कौन सी थी? देखिए, वह सिंधु नदी किनारे बहुत सारे स्थल हैं, चेनाब नदी किनारे भी है, झेलम नदी किनारे भी है, लेकिन गंगा नदी किनारे सिंधु सभ्यता का कोई भी पुरा स्थल नहीं है। तो 1 2 3 क्या होगा? 1 2 3 मतलब विकल्प बी जो है आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी तक माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु, चेनाब नदियां शामिल हैं, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 49 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, तो आत्मा एवं ब्रह्म में विश्वास करते थे या कर्मकांड में विश्वास करते थे? थोड़ा बहुत इन लोगों का मान्यता जरूर था आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, लेकिन जो मुख्यतः जो उनकी मान्यता थी वो मातृशक्ति में थी, विकल्प डी। मतलब थोड़ा वो साक्ष्य से आप या नहीं आकलन कर सकते हैं ना, जैसे यज्ञ पड़ाली, यज्ञ कुंड मिले हैं अब लोथल से या कालीबंगा से मिले हैं, लेकिन उनका जीवन का जो आधार था, मतलब ज्यादा महत्व किसको देते थे? मातृशक्ति की पूजा को। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लीप को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इस कारण इन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन से प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों में शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड और यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं को दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान उन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। भाई क्यों नहीं दिया जा सकता है? दिया तो जा सकता है, यह मातृशक्ति है। ठीक है, प्रिंट करने वाले ने ऐसे लिख दिया होगा। प्रश्न 50 देखिएगा, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते हैं, तो सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, विकल्प जो है आपका सही है। इंद्र और वरुण की पूजा नहीं करते थे, ब्रह्मा विष्णु जी की नहीं पूजा करते थे। तो पशुपति और माता देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है, और उसी योगी की आकृति के बाएं तरफ गैंडा और भैंसा और दाहिनी तरफ हाथी और चीता की आकृति भी है। प्रश्न संख्या 51 देखिएगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। विकल्प बी जो है वह आपका सही है, सर जॉन मार्शल, बी ऑप्शन सही है आपका। व्याख्या देख लीजिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का उत्खनन कराया था। प्रश्न संख्या 52, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन से हैं? तो राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। विकल्प ए जो है, विकल्प ए आपका सही है। प्रश्न संख्या 53 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था, लोथल की खोज एस.आर. राव ने किया था, सुपोर्दा जगत जोशी ने किया था, धौलावीरा की खोज बी.के. थापड़ ने नहीं किया था। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो धौलावीरा, डी। देखिए, हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन एस.आर. राव, सुपोर्दा का उत्खनन जगत जोशी, जबकि धौलावीरा का उत्खनन बी.के. थापड़ ने नहीं बल्कि R.S. बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। प्रश्न संख्या 54 देखिएगा, हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए वो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे या सर जॉन मार्शल थे या मार्टिमर वेयर थे? तो वह थे अलेक्जेंडर कनिंघम। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की, किंतु वह हड़प्पा के टीलों को महत्वपूर्ण नहीं समझ पाए थे। प्रश्न 55 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो राखालदास बनर्जी थे, के.एन. दीक्षित भी थे, ठीक है, माधव स्वरूप वत्स भी थे। कौन नहीं थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित कौन नहीं थे? तो डी.ए. स्मिथ नहीं थे, बी.ए. स्मिथ नहीं थे, डी। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। देखिए मित्रों, जो भी लोग उत्तराखंड एंटीग्रेड एसएसटी हिस्ट्री की सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिएगा। केवल 799 रुपए में आप लोगों को कंप्लीट कोर्स मिलेगा।
और ऐसे में 3000 MCQ की टेस्ट सीरीज देने वाला हूं जो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे। साथ ही साथ आप लोग को हैंड रिटेन नोट्स और PPT नोट्स भी आप लोग को प्रोवाइड कराए जाएंगे। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण कराया था। 1926 में माधव स्वरूप गुप्त हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान KN दीक्षित, अर्नेस्ट मैकी, ऑरल स्टाइन, अमलानंद घोष, JP जोशी आदि ने भी सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, प्रश्न 56 देखिएगा, सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो वह मोहनजोदड़ो से मिले हैं। डी, घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से। डी ऑप्शन आपका सही है। जयप्रकाश नारायण की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं और शरणागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामचरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के सभी घरों में क्या थे? कुएं थे। प्रश्न संख्या 57 देखिएगा, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया? सोने के सिक्के का प्रयोग किया गया। ठीक है, सबसे पहले कालानुक्रम में क्या आएगा? देखिए, सोने का सिक्का सबसे बाद में आया था। आहत सिक्का पर 600 BC में आया था। 600 BC में आहत सिक्के का प्रचलन हुआ था। लोहे का हल कब बना था? 800 BC में बना था। तो सबसे पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय संस्कृति थी। ठीक है, तो पहला नंबर पे ये आएगा। फिर दूसरे नंबर पे ये आएगा यह लोहे का हल, तीसरे नंबर पर आहत सिक्का। ठीक है, और चौथे नंबर पर ये आपका आएगा सोने का सिक्का। ठीक है, यहाँ पर मिलान कर लेते हैं डी। देखिए, भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के आधार पर सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंद्रोड़ो, कालीबंगा, सुरकोटदा और बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता काशयुगीन सभ्यता थी। लोहे का ज्ञान काशी के बाद वैदिक काल लगभग 1000 BC में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 600 BC में अस्तित्व में आए थे। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों के द्वारा जारी किए गया था, जिनकी संख्या कुषाण काल में बढ़ गई थी। प्रश्न संख्या 58 देखिएगा, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। किस धातु का उपयोग मानव ने सबसे पहले किया था? बताएं, सोने का, चांदी का या तांबा और लोहे का? तो मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? तो मानव ने सबसे पहले तांबे धातु का उत्खनन किया था। उपयोग किसका उपयोग किया था सबसे पहले? तो सबसे पहले उपयोग किया था तांबा का। ठीक है, तांबा का। तो विकल्प सी जो है वह आपका सही है। ठीक है, सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि में पर्याप्त अंतर है। प्रश्न 59 देखिएगा, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। तो हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह कालीबंगा से मिला है, धौलावीरा से मिला है, लोथल से मिला है या बनावली से मिला है? तो हाथी दांत का जो पैमाना मिला है यह आपका लोथल से मिला है। लोथल से मिला है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, लोथल से मिला है। यहाँ पर यही गलत हो गया है भैया। ठीक है, लोथल से मिला है। यह सी ऑप्शन आपका सही होगा, लोथल। यहाँ पर देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता थी। हड़प्पा संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। यह गुजरात में है, लोथल। ठीक है, प्रश्न 60 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो तांबा की प्राप्ति तो हुई है हड़प्पा स्थलों में, चांदी की भी हुई है, सोने का भी हुआ है, लेकिन लोहे का नहीं हुआ है, क्योंकि लोहे की खोज 800 BC में हुई थी। मतलब हड़प्पा काल के बाद हुआ था। लगभग उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। ठीक है, तो इसी का साक्ष्य नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता एक काशयुगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, सोना और चांदी या धातुएं मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और यूकेपीएससी एलटी ग्रेड SST हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा, देखिएगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।